चलो आज देखो, ये हम लोग आज जो है यूनिट 6 है तुम लोग का ईमेल मैसेजिंग। ईमेल मैसेजिंग हम लोग देखेंगे इस चीज को, ईमेल मैसेजिंग पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाटाबेस है, डाटाबेस देख लेंगे। और उसके बाद जो है पार्ट ए से क्वेश्चन जो है दो दो चैप्टर शायद रह गया है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ईमेल मैसेजिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, ईमेल मैसेजिंग होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, जो जिसमें ऑलरेडी ब्लॉग्स है, देखो यहाँ ब्लॉग दिया हुआ है, मैसेज को कैसे करते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है, वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे कंटेंट्स दिया हुआ है। ईमेल मैसेजिंग में क्या दे रहा है कि वर्किंग विद कैलेंडर, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कैटेगराइज एन अपॉइंटमेंट, शेयर ए कैलेंडर, प्रिंट ए कैलेंडर, creating a meeting request, respond to a meeting request, creating a edit a task, ये सारा चीज है, सेशंस है ऑलरेडी। क्रिएट एंड एडिट ए नोट, क्रिएट एंड एडिट ए जर्नल एंट्रीज, तो ये सारा चीज है ना। तो ये ऑलरेडी 10 सेशंस है, इसको हम लोग देख रहे हैं। पहला फर्स्ट सेशन से दे रहा है क्या कि सेशन 1 में दे रहा है कि वर्किंग विद कैलेंडर, वर्किंग करना है किसके साथ, तो कैलेंडर के साथ करना है, क्या करना है वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है क्या आप लोग का, जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये दे रहा है कि रिलेवेंट नॉलेज में दे रहा है कि द टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड दैट विल रिक्वेस्ट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये बता रहा है कि अगर बहुत सारा चीज होता है कि कैलेंडर को होता है कि हम लोग कैसे बनाते हैं, कैलेंडर को कैसे हम लोग बना लेंगे, या उस तरह से मतलब जो भी है, तो वो चीज भी हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म यूजिंग द सिंपल टेक्निक्स सच एज ए पेपर एंड पेन। एक हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकते, सिंपल टेक्निक के थ्रू, की मतलब पेपर और पेन के थ्रू हम लोग करते थे, लिख देते थे कि हाँ इस टाइम में ये है वो है, एक रूटीन प्रॉपर बना लेते थे। पढ़ने के लिए, पढ़ने का अगर शेड्यूल बना रहे हैं तो उस टाइम में हम लोग कहते थे कि इस 1 घंटे से मतलब 1 से 2 बजे तक मतलब वो मैथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो भी अपना टाइम शेड्यूल है वो हम लोग पहले प्रॉपर क्या करते थे, पेपर और पेन के थ्रू हम लोग बनाते थे और उसको हम लोग रखते थे। यू कैन ऑल्सो यूज कैलेंडर सॉफ्टवेयर टू प्लान योर टाइम। और यहाँ पे अभी दे रहा है क्या कि आप जो है यहाँ पे एक कैलेंडर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग प्लान कर सकते हैं अपने टाइम को, क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, जो भी हो जिस तरह का प्लान। अगर हम लोग को रूटीन चाहिए पढ़ने के लिए, घर में कैसे रूटीन बनाना है तो उसके अनुसार भी प्लान कर सकते हैं, या फिर किसी और तरह का बिजनेस है तो उसके अनुसार हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, किस डे में क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या है नहीं है, किस टाइम में क्या होना चाहिए, तो उस ओवरऑल सारा चीज हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कैलेंडर सॉफ्टवेयर भी है, उसके थ्रू हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, पेन और पेंसिल या पेन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, पेपर के थ्रू हम लोग इस चीज को प्लानिंग करते थे और उसको करते थे। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि कैलेंडरिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द यूजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए कैलेंडर। ये क्या हो जाएगा, यूजर्स को प्रोवाइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ठीक है, ऑफ ए कैलेंडर। इट इज ए टाइम मैनेजमेंट टूल्स, ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर सोशल, religious, commercial and administrative purpose. Most email applications include support for working with calendar. You can also use ऑनलाइन कैलेंडर सच एज गूगल कैलेंडर। देखो यहाँ पे गूगल कैलेंडर भी नेट पे अगर सर्च करोगे तो वो देगा। हाउएवर दिस रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसके लिए क्या चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, नेट का, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और हर तरह से मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है, मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है, या फिर कैलेंडर जो है, तो आप सोशल टाइप का भी मतलब कैलेंडर बना सकते हो, रिलीजियस टाइप का भी है, या कमर्शियल टाइप का, या अपने अनुसार जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है उसके अनुसार कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू वर्क विथ ए कैलेंडर एप्लीकेशन। इन दिस एक्सरसाइज यू विल प्रैक्टिसिंग ऑन आउटलुक कैलेंडर। एक होता है क्या, आउटलुक, ठीक है, ये आउटलुक बाय डिफॉल्ट जो आता है आपको MS ऑफिस के पैकेज में ही आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, आउटलुक जो है, आउटलुक को इंस्टॉल करेंगे, MS ऑफिस अगर इंस्टॉल किए हैं तो उसके थ्रू ये भी आपको आ जाएगा आउटलुक कैलेंडर, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशंस यू कैन इजीली नेविगेट ऑन एनी अदर कैलेंडर सॉफ्टवेयर एज द फीचर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। तो इस तरह से जितना भी फीचर्स है कैलेंडर्स का वो हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसको इजिली समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो भी है। टू लर्न अबाउट द गूगल कैलेंडर यू कैन एक्सप्लोर द साइट, ये साइट भी दिया हुआ है इसका, ये साइट जो है यहाँ पे उसका यूआरएल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये है देखो पूरा https करके services.google.com एप्स, ये सारा चीज का दिया हुआ है गूगल कैलेंडर का, ये साइट्स दिया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या दे रहा है कि स्टार्ट द ईमेल प्रोग्राम बाय, है ना। हम लोग ईमेल प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज देख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया था, क्लिक स्टार्ट मेनू में जाएंगे, देन प्रोग्राम्स में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज जो है उसको अगर अपने सिस्टम या लैपटॉप जो भी है में अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आउटलुक जो है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है मैसेंजर है, ये आपको ऑटोमेटिक जो है उसके साथ आता है, उसके साथ में वो इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है और आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। उसी के अंदर में क्या है, कैलेंडर को लोकेट करने के लिए, अपना शेड्यूल बनाने के लिए, अपना रूटीन बनाने के लिए कैलेंडर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप दे रहा है क्लिक कैलेंडर लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये देखो ये कैलेंडर का पूरा ये चीज दिया हुआ है, ये कैलेंडर देखो यहाँ दिख रहा है ना, कैलेंडर जो है दिख रहा है लेफ्ट में कॉर्नर में दिख रहा है कि कैलेंडर का ये टैब यहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है। ए विंडो सिमिलर टू द वन बिलो अपीयर्स, एक विंडोज है ऑलरेडी यहाँ पे भी है नीचे में, क्लिक किया देन कैलेंडर पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, कैलेंडर यहाँ दिखेगा ये वाला है ना। तो ये कैलेंडर का ऑप्शंस आउटलुक दिखेगा, मैं भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, इस चीज को मैं दिखाऊंगा करके। उसके बाद you can create appointments and schedule day-to-day activities using calendars. The applications provided three views, it means क्या कि day, week and month, इस फॉर्म में रहेगा, 3 views में रहेगा, प्रोवाइड एप्लीकेशंस रहेगा जो आपको 3 व्यू में दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है डे, वीक एंड मंथ, है ना। तो ये कैलेंडर का व्यूज है। जैसे मान लेते हैं कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल टू शेड्यूल एन एक्टिविटी फॉर ए पार्टिकुलर टाइम इन द डे, कोई भी एक मतलब जो पार्टिकुलर टाइम है एक डे का मतलब जो है उसको हम लोग टाइम को ले लेते हैं। चूज डे व्यू, द डिफॉल्ट व्यू इज बाय द डे, तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट आइदर द शो वर्क वीक मंडे टू फ्राइडे और शो फुल वीक संडे टू सैटरडे, तो ये इस तरह से भी टू व्यू द appropriate days in the week by the selecting one of the given options। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ऑलरेडी, डे, वीक, मंथ, और यहाँ पे दे रहा है क्या कि शो वर्क वीक या फिर शो फुल वीक। शो वर्क वीक का मतलब क्या हो गया कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। शो वर्क वीक का मतलब हो गया कि अगर इसको हम लेते हैं तो आपका शेड्यूल कब से कब तक बनेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। अगर शो फुल वीक लेंगे ये वाला, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये संडे से लेके सैटरडे तक का फुल वीक आपको मतलब ये देगा शेड्यूल जो भी रहेगा, तो ये भी ध्यान देना है इस चीज को। ओके, देन द मंथ व्यू shows the calendars of for a month, you can plan your monthly schedule here। यहाँ पे एक प्लान भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर एक मंथ के लिए हम लोग शेड्यूल अगर बनाना चाहते हैं तो मंथली भी हम लोग शेड्यूल कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, वो भी प्लान कर सकते हैं। एनी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, कमिटमेंट्स, सेट द डे वीक व्यू ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड एयर, तो ये इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यू कैन स्विच ओवर ए स्पेसिफिक डेट इन द कैलेंडर बाय सिलेक्टिंग डेट इन द डेटा नेविगेटर, तो यहाँ कैलेंडर में डेटा डेट का जो ये है सिलेक्शन जो है टैब, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेट हम लोग को लेना होगा, जिस डेट से लेना होगा वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे विजार्ड इसका बना दिया हुआ है वो चीज। नेक्स्ट पेज में दे रहा है क्या कि यू कैन सेट द ऑप्शंस फॉर द कैलेंडर बाय सिलेक्टिंग टूल्स, ये देखो यहाँ से सिलेक्टिंग टूल्स में बहुत सारा का ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ भी हम लोग जा सकते हैं, टूल्स में जाएंगे देन ऑप्शंस में जाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शो इन ग्लो, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा बहुत तरह का, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना। हाँ दिखा रहे हैं, वही चीज दिखा रहे हैं तुम लोगों को, वही खोल रहा हूँ मैं। वो तो उसमें दे रहा है ना, मैं ऐसे उसको ओपन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। देखो ये आउटलुक कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है उसका अकाउंट। अगर तुम चाहते हो कि अपने ईमेल आईडी के थ्रू, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज जैसे जीमेल अकाउंट कैसे यूज करते हैं उस तरह से हम लोग चाहेंगे तो इसके थ्रू भी हम लोग मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अपने ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन करेंगे, प्रॉपर अपना इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि कॉन्फ़िगरिंग आउटलुक अकाउंट्स कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किया। यहाँ बता रहा है कि यू कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और अदर ईमेल सर्वर। तो ये सर्वर से क्या करेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट के थ्रू अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे यस किया हुआ है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो देखो यस अगर है, और यहाँ नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे सारा अकाउंट का तुम्हारा मांगेगा, योर अकाउंट, योर नेम, सॉरी योर नेम, देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो देना है, पासवर्ड देना है, देन रीटाइप पासवर्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होगा सर्वर सेटिंग से। अगर मैनुअली करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे तो मैनुअली ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज सेटअप करने के बाद, ये सारा ईमेल एड्रेस के बाद, ये आपका जो है एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, तो आउटलुक पे, है ना। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह का मैसेज को हम लोग किसी को भेज सकते हैं, जैसे हम लोग जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं उस तरह से हम लोग आउटलुक के थ्रू भी हम लोग मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, इस चीज को बैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, अपना इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, और अकाउंट को अगर जिसको करना होगा इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पे दे रहा है कि यू चूज द एग्जिट द आउटलुक 2007 स्टार्टअप यूजर विद कॉन्फ़िगरिंग एन ईमेल अकाउंट। यहाँ पे मैंने ईमेल अकाउंट नहीं दिया है, इसलिए देखो इस तरह से दिख रहा है। मैंने ईमेल एड्रेस देता तो वो मैनुअली जो है हम लोग उसको कर लेते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव ईमेल मैसेज, हमने नहीं दिया है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव ईमेल मैसेज। जो भी है, हम लोग ईमेल आईडी नहीं दिए हैं, इसलिए ये हम लोग ईमेल मैसेज को सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ नो ईमेल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग फिनिश कर रहे हैं। देखो कॉन्फ़िगरिंग हो जाएगा, इसका ओपन हो जाएगा। देखो ये इसका इंटरफेस है, ये प्रॉपर ओपन हो रहा है अभी, है ना। देखो इसको मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से, देखो ये चीज मैंने यही चीज बता रहा हूँ कि ईमेल मैसेजिंग में यही चीज बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने बताया था ना कि मेल है, यहाँ मेल से रिलेटेड सारा चीज रहेगा। देखो यहाँ इनबॉक्स है, अगर मैंने यहाँ पे अगर अपना ईमेल आईडी देता तो ये सारा चीज दिखता है। यहाँ पे देखो इनबॉक्स में दिखेगा, है ना, इनबॉक्स में सारा चीज दिख रहा है। यहाँ पे मेल आता है इनबॉक्स में, यहाँ पे सारा चीज यहाँ दिखता है इस एरिया में, है ना। किसका आया मेल, किसका गया, क्या है नहीं है। यहाँ पे इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, डिलीट आइटम्स है, सेंड आइटम है। देखो सेंड आइटम में अगर कुछ भेजते हैं तो वो चीज जैसे जनरली जो दिखता है जीमेल अकाउंट में, सेम वही है ना। तो ये मेल का पोर्शन शुरू हो गया, ये हो गया, ये समझ में आया। हमने यहाँ पे अपना आईडी से लॉगिन नहीं किया है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे सारा चीज आपको वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होता, और उसके बाद ये जो है आपका ईमेल आईडी से के थ्रू जितना भी मैसेज आता है वो आपको इस पे भी शो करता है ना। तो ये चीज भी है, आप लोग देख लीजिएगा, अपना आईडी से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस चीज को, मैं बता दिया हूँ इस चीज को। अब देखिए हम लोग कैलेंडर देख रहे हैं, उसके बाद कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं। चलिए कैलेंडर पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो बता रहा था लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ये कैलेंडर पर मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ कैलेंडर ओपन हो गया, है ना। कैलेंडर यहाँ दिसंबर 2020, है ना, ये दिख रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एक चीज बताया जा रहा है क्या, कि यहाँ पे जैसे टूल्स में गए और यहाँ पे देखो ऑप्शंस में गए, टूल्स में जाने के बाद ऑप्शंस में गए, ये चीज अभी बता रहे थे आपको। ये चीज एक मिनट में बता रहा हूँ। देखो ये है ना, टूल्स में गए, ऑप्शंस में गए, तो ये आपका जो है ना विजार्ड ओपन होगा। तो यहाँ भी वही चीज हमने किया है कि इस चीज को हम लोग क्या किया है,
टूल्स में गए हैं और नीचे में ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस में गए और यहाँ पे देखो बहुत तरह का सेटअप्स जो है आप कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे प्रेफरेंसेस है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि चेंज द अपीयरेंस ऑफ द मैसेज एंड द वे द दे आर द हैंडल। तो यहाँ पे जंक ईमेल हो गया, ईमेल हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं, क्या करना है नहीं करना है ईमेल के लिए। फिर कैलेंडर में क्या दे रहा है कि कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ द कैलेंडर। अपीयरेंस होना चाहिए तो कितने मिनट्स के अंदर में होना चाहिए, तो ये चीज भी दिया हुआ है 50 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, मतलब इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। कैलेंडर्स ऑप्शंस में ये चीज दिया हुआ है। ये कैलेंडर्स ऑप्शंस में ऑलरेडी दिया हुआ है कि संडे नहीं तो मंडे का तो कोई किया हुआ, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन सा है, तो संडे हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर इस तरह से हो गया, स्टार्ट टाइम, इन टाइम, ये सब सारा चीज ओवरऑल आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, है ना। उसके बाद फिर है टास्क। टास्क में चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टास्क। रिमाइंडर टाइम, अगर मान लीजिए किसी तरह का शेड्यूल आप बनाए हैं, रूटीन बना रहे हैं, कैलेंडर बना रहे हैं, तो आप किसी तरह का रिमाइंडर अगर देना चाहते हैं कि रिमाइंडर टाइप की आपको रिमाइंडर आए, तो उसके लिए आप सेट कर सकते हैं टाइम वगैरह कि हाँ मतलब मेरे को मतलब अगर क्या बोलते हैं 9 AM में क्लास है, तो मेरे को इंडिकेशन कितने बजे का हो, 8:30 या मतलब कुछ इस तरह से, मतलब जो भी है आप अपना टाइम प्रॉपर सेट कर सकते हो कि रिमाइंडर कुछ मैसेज या कुछ रिंगटोन वगैरह इस तरह से कुछ आपका मतलब शेड्यूल बना के आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो बजना शुरू हो जाएगा, वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको सेटिंग कर सकते हो, है ना, रिमाइंडर टाइम देके। उसके बाद दे रहा है कॉन्टेक्ट्स एंड नोट्स। चेंज डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर द कॉन्टेक्ट्स एंड जर्नल एंड नोट्स। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन भी है, देखो कॉन्टेक्ट्स का है, वो सारा फर्स्ट मिडिल लास्ट ये जो भी देना है, तो यहाँ से भी हम लोग ये कर सकते हैं वो चीज सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। जर्नल ऑप्शन हो गया, नोट ऑप्शन हो गया, देन हो गया सर्च। सर्च का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। चेंज द सेटिंग फॉर द इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग से रिलेटेड। उसके बाद हो गया मोबाइल, चेंज द सेटिंग फॉर द मोबाइल नोटिफिकेशन एंड मैसेजिंग, तो ये भी यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया जो ये ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोग को दिख रहा था, ये चीज है ना। अब देखो ये चीज हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हम लोग देखे हैं। अब उसके बाद कौन सा ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, ये चीज हम लोग तो देख लिए, इसे कैलेंडर ऑप्शंस में डायलॉग बॉक्स से क्लियर हुआ, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हो गया यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया जो हम लोग करते हैं। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, अगर किसी तरह का अपॉइंटमेंट किसी से लेना है, जैसे सपोज एक मान लेते हैं कि हम लोग डॉक्टर से दिखाने के लिए जाना है, ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका भी शेड्यूल हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेशन सेकंड में दे रहा है क्या, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है शेड्यूल इसको क्रिएट करना है। तो यू कैन क्रिएट अपॉइंटमेंट यूजिंग द कैलेंडर। कैलेंडर को यूज करते हुए एक क्रिएट करना है अपॉइंटमेंट्स। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट एनी अपॉइंटमेंट्स फॉर विजिटिंग ए डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास जो है एक मतलब हम लोग विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, एक उसके लिए अपॉइंटमेंट हम लोग को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये चीज देखते हैं। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट्स, है ना। यहाँ दे रहा है यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट इन 2 वेज। दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, यूजिंग मेनू बार के थ्रू या फिर यूजिंग कैलेंडर व्यू के थ्रू। ये दोनों तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हो, शेड्यूल को क्रिएट कर सकते हो। या तो आप जाइए मेनू बार के थ्रू जाइए या फिर आप कैलेंडर व्यू के थ्रू जाइए, ठीक है। तो मेनू बार कहने का मतलब हो गया कि आप गो टू फाइल, न्यू, देन अपॉइंटमेंट्स, इसके थ्रू भी जा सकते हो। ए विंडो सिमिलर टू वन बिलो विल बी डिस्प्लेड, और यहाँ पे आपको ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। सब्जेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट देना है, देन फिर क्या दे रहा है कि लोकेशन दे रहा है, तो लोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट कहाँ पे है, क्या है, स्टार्ट टाइम दे रहा है, इन टाइम दे रहा है ना, डेट एंड टाइम जो भी है, और यहाँ पे डे अभी हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल यहाँ पे दे रहा है सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल क्लिक कर देंगे, तो ये आपका जो है अपॉइंटमेंट सेट हो गया, है ना। ये चीज हो गया। वंस यू हैव क्रिएटेड एन अपॉइंटमेंट, क्लिक द सेव एंड क्लोज ऑप्शन टू द स्टोर द इंफॉर्मेशन। द डिटेल्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैलेंडर। ये कैलेंडर में ये जो शेड्यूल जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। वो कैलेंडर में आपको जिस डेट का बना रहे हैं वो उस डेट में आपका जो है वो शेड्यूल जो है वो
आपका शो हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, डिटेल्स दिखना शुरू हो जाएगा, ये चीजें। कैलेंडर सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट यू विद द अलर्ट बेस्ड ऑन एंट्री शेड्यूल इन द, देखो यहाँ से एक रिमाइंडर जो मैंने बोला था, रिमाइंडर यहाँ पे दे रहा है, वो रिमाइंडर आपको देगा, यहाँ से शो करेगा, ठीक है। रिमाइंडर में क्या है कि डिसमिस ऑल मतलब हटा देना है वंस आइटम्स, या फिर यहाँ से डिसमिस कर देना है। ये स्नूज है, स्नूज मतलब इसमें रिंगटोन वगैरह भी हम लोग सेट कर सकते हैं, 5 मिनट्स बिफोर स्टार्ट, टाइम होने से पहले 5 मिनट पहले मतलब क्या होगा, वो बजना शुरू हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अपॉइंटमेंट्स एंड डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। ये बेस पे हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट, आप डेली करना है डेली कर सकते हैं, वीकली करना है वीकली कर सकते हैं, मंथली है मंथली कर सकते हैं, ईयरली है, तो ये सारे बेसिस पे हो सकता है। यू कैन क्रिएट रेकरिंग अपॉइंटमेंट, आप रेकरिंग, जैसे हम लोग जूम में भी बनाते हैं, तो रेकरिंग मीटिंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है आप लोग, ठीक है, कि एक बार आप चाहते हैं कि पूरा मंथ का बना दे, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका रेकरिंग मीटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट ब्रेकफास्ट शेड्यूल एवरी डे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप क्रिएट करना चाहते हो, ब्रेकफास्ट के लिए एक शेड्यूल बनाना चाह रहे हो बिटवीन 7:30 to 8, ठीक है, 8 AM, है ना। तो ये इसके बीच में एक शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं कि 7:30 से लेके 8 बजे के बीच का एक हम लोग ब्रेकफास्ट का शेड्यूल बनाएंगे। टू डू सो क्लिक, राइट क्लिक ऑन दिस कैलेंडर एंड क्लिक न्यू रेकरिंग अपॉइंटमेंट। ये न्यू रेकरिंग अपॉइंटमेंट में जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसको, देखो ये अभी दिखेंगे, ये पूरा आपका मेन्यूज है, सब मेन्यूज जो है वो आपको दिखेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसको, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से जाएंगे, जैसे एक एक तो मैंने बताया था यहाँ पे कि आप मेनू के थ्रू भी जाने के बाद कैलेंडर्स को, जैसे ये गए, एक मिनट यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ से एक्शंस में जाएंगे और यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट्स जो है ना, या फिर यूज कर सकते हो कंट्रोल+N, कंट्रोल+N शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं न्यू अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अभी ओपन होगा, देखो ये चीज था जो ओपन हुआ, जो मैंने बता रहा था अभी। तो ये चीज यहाँ पे है, सब्जेक्ट दिया हुआ है कि आप सब्जेक्ट में किस टाइप का जो है आप मतलब अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। दूसरा है कि लोकेशन क्या होना चाहिए, तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम है, आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं, मान लिया कि यहाँ पे आज 10 तारीख है, तो आप चाहते हैं कि सैटरडे या संडे को करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया ना, इस तरह से 13-12 को हो गया। तो इस तरह से आप शेड्यूल जो है आप बना सकते हो। इंड टाइम क्या होना चाहिए उसका, तो सेम होना चाहिए, वो 13 ही इंडिकेट करेगा, है ना। और यहाँ से उसका टाइम भी इंडिकेट करेगा, जैसे 7:30 है तो 7:30 भी ले सकते हैं यहाँ पे, 7:30 AM से लेके 7, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 8 AM, 30 मिनट्स का बिटवीन होना चाहिए, बीच के होना चाहिए। और ऑल डेज इवेंट, यहाँ पे ऑल डेज का कर सकते हैं, देखो ऑल डेज इवेंट मतलब डेली का होगा, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड क्लोज करेंगे, सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, आपको दिखेगा इस तरह से, देखो क्लोज हो गया, सेव हो गया एंड क्लोज हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो भी है हम लोग अपॉइंटमेंट को बनाना है तो बना सकते हैं उस तरह से। जो भी कैलेंडर है हर मंथ का डे वाइज, हर देखो ये हो गया इस तरह से, देखो डे डे दिख रहा है, वीक दिख रहा है, मंथ के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मंडे को हो गया 7th, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से पूरा पूरा आपको दिखेगा। फिर वहां पर शो वर्क वीक और शो वीक फुल वीक, इस तरह से, है ना। तो ये कैलेंडर जो है आपको दिख रहा है ना, डे वाइज, डे डे एंड टाइम, जो भी हम लोग बनाए हैं शेड्यूल, देखो उसका दिखेगा। तो इस तरह से जानते हो, सब क्रिएट कर सकते हो कैलेंडर में अपना जो भी अपॉइंटमेंट्स का डेट एंड टाइम्स जो है वो सेट कर सकते हो, ये सारा चीज। यहाँ पूरा शो कर रहा है, सबका डेट एंड टाइम भी वगैरह शो कर रहा है इस तरह से।
तो ये चीजें हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया अपॉइंटमेंट रिकरेंस, ये तो हो गया। ये ब्रेकफास्ट वाला जो था, ब्रेकफास्ट स्कूल्स का जो भी है, ये हम लोग बना सकते हैं। जो भी जिस तरह का अपना शेड्यूल बनाना होगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट बनाना होगा तो अपॉइंटमेंट कर सकते हो। फिर है कैटेगराइज एंड अपॉइंटमेंट। ये जो है तीसरा सेशन में है, कैटेगराइज करना होगा अपॉइंटमेंट को, कितने मतलब कैटेगराइज किया गया है वो चीज है। तो यू कैन कैटेगराइज द अपॉइंटमेंट्स इन द टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय गिविंग द स्पेसिफिक कलर्स to the appointments. For example, you can green colors for all related activities and the blue for the personal activities. तो ये कैटेगराइज भी हम लोग कर सकते हैं कलर को यूज करते हुए, कि अगर मान लिया कि ग्रीन कलर का हम लोग को ये बनाया है, तो डेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इंडिकेट क्या करेगा, वो स्कूल से रिलेटेड हो जाएगा। देन अगर ब्लू कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल जो हो जाएगा, वो एक्टिविटीज को इंडिकेट करेगा। तो ये चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजिंग कैलेंडर यू कैन नेम कलर्स एंड चेंज द नेम्स व्हेन यू वांट टू यूज कलर्स टू मेक स्पेसिफिक इंटायर्स स्टैंड आउट गैलेंस एंड कैच योर आईज, है ना। तो ये इन द एक्सरसाइज यू विल लर्न द कैटेगराइज अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज जैसे मैंने अपॉइंटमेंट वाला ओपन किया था, उसके में आएगा ये चीज आपको कैटेगराइज करने का, कि आप किस कलर में आप करना चाहते हैं, कौन सा शेड्यूल जो है बना हुआ है, कौन सा कलर, जो भी आपको चूज करना है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज है। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, 3 सेशन अप्रोक्स कंप्लीट है ना। ये इस तरह से कलर भी हम लोग इस चीज को कर लेंगे। बस ये छोटा सा एक्सरसाइज था ये, है ना, कैटेगराइज से रिलेटेड था, जो हम लोग न्यू अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो वहां से ओपन करेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा ये टूल्स में, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग और करेंगे, इसमें ईमेल मैसेजिंग में और क्या क्या है।